गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और पंचांग इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पूरी प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। जी हाँ, सितारे का चंद्रमा से संबंध होने पर आज का दिन के बारे में सितारे क्या कह रहे हैं। और यह ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल के बारे में सितारे कुछ बोलते हैं। कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह हमें हमारे लिए शुभता लाएंगे, कौन से बाधक होंगे, पीड़ा लाएंगे, ये सभी इसी प्रस्तुति में है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा प्रभाव डालेंगे, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए किसी भी क्षेत्र से क्या प्रभाव करेंगे, हमारे लिए कितना शुभ शुभ होंगे, कितना हमारे लिए बाधक बन सकते हैं और हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में आज है और जन्म कुंडली में है, ये दोनों का तालमेल करके आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब भी देखा जाता है, आज के बारे में देखा जाता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग मुहूर्त ज्योतिष। जी हाँ, चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें इसकी शुभता बताता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं शुभता चाहते हैं और यह चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। जी हाँ, किसी भी कार्य को करने के लिए काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग हमने वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग और अंतिम भाग। जी हाँ, जब हम जन्म लेते हैं, अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, उसी समय जब हम जन्म लेते हैं वायुमंडल में जन्म लेते हैं और अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। वायुमंडल से हम सांस लेते हैं और ये अंक हमारे लिए, जिस प्रकार वायुमंडल से हवा कार्य करते हैं, उसी तरह से ये अंक भी हमारे लिए नित्य कार्य करते रहते हैं। हम अंकों के अंक में बढ़ते पलते हैं। जी हाँ, कुछ अंक हमारे लिए नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और इनको सही ढंग से उपयोग करके हम सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो नकारात्मक अंक है उससे दूरी बना सकते हैं और इसे शुभता ला सकते हैं। इसलिए अंकों को जानने, पहचानने, उन्हें समझने और उनका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में शुभता लाने के उद्देश्य से यह प्रस्तुति है। अंक कार्य करते हैं और करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं और जी हाँ, इसके साथ ही अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह में जन्मे जातक के लिए आज का दिन क्या के बारे में अंक क्या बोल रहे हैं इसी भाग में। तो इस प्रकार हम पूरे 5 भाग आपके लिए संजो कर लाए हैं, आपके लिए बेहतर बना कर लाए हैं, उपयोगी बना कर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। साथ ही साथ यदि प्रस्तुति आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो चलते हैं प्रस्तुति में और आरंभ करते हैं अपनी यात्रा पंचांग से। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है।
किंतु पंचांग के 5 अंग से ही हमारी चर्चा आरंभ होती है। इसके 5 अंग होते हैं और पांचों अंग हमारे लिए शुभकारी होते हैं, कुछ न कुछ हमें देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने में सहायक, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसीलिए पंचांग का प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करें तो हमें इन पांचों के फल मिलते हैं और पांचों शुभ प्रभाव डालते हैं। ये श्लोक जो इन्हें स्मरण करने के लिए ये यह है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फलमुत्तम। इसके साथ ही पुराणों में वर्णित पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यह भी काफी उपयोगी। पंचांग के श्रवण से, जी हाँ, जलीय तत्व जो हमारे शरीर में 70% है, जिसका गंगा से तात्पर्य है, वह एक्टिवेट होते हैं और साथ ही साथ सुप्रभावी होते हैं जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करके श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने में कम से कम लघु पंचांग का जरूर श्रवण करें। ये तो रही पंचांग के स्मरण और श्रवण की बात। जी हाँ, इससे भी अधिक पंचांग का लाभ अनुसरण करने से भी होता है। जी हाँ, पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए, पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सवाएं पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण करें और साथ ही साथ अनुसरण करें, जिससे हम सबके जीवन में सफलता और समृद्धि बन सके। जी हाँ, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी स्मरण पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके। तो चलिए पंचांग को शेयर करते हुए, साझा करते हुए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और प्रस्तुति में चलते हैं। और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए दोनों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए, नामोच्चारण करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 4 अप्रैल 2026, माह बैसाख, पक्ष कृष्ण, साका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:38 पर, सूर्यास्त 6:07 पर। सनराइज एट 5:38 एंड सनसेट एट 6:07 आज का दिशा शुभ पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। तिथवार शनिवार तिथि दिन के 10:08 तक द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद तृतीया, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 9:35 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। योग और आज का दिन चंद्रमा के
जो नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र के दूसरे पद से आरंभ होता है, जो कि प्रातः 8:27 तक रहता है। तीसरा पद अपराह्न 3 बजे तक। चौथा पद रात्रि के 9:35 तक। तत्पश्चात आरंभ होता है विशाखा नक्षत्र का पहला पद, जो कल भोर में 4:11 तक रहता है। दूसरा पद कल सूर्योदय के बाद 10:49 तक रहता है। योग अपराह्न 2:17 तक हर्षण, तत्पश्चात वज्र। करण दिन के 10:08 तक गर, तत्पश्चात रात्रि के 11:01 तक बनिज, और फिर वृष्टि भद्रा। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, क्योंकि इसकी उपयोगिता रुद्राभिषेक आदि करने में काफी होता है, उपयोगी होता है। तो चलिए भोलेनाथ का वास हम देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, और उन्हें उच्चारण करते हुए, उनका नाम उच्चारण करते हुए उन्हें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम उन्हें के पास चलते हैं। दिन आज द्वितीय जब तक है वे सभा स्थल पर हैं, उसके बाद क्रीड़ा स्थल पर हैं। दोनों आज शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, जी हाँ, मुहूर्त के संबंध में गीता में एक चर्चा है। हमारा कर्म का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जी हाँ, जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो कर्म ही हमारे हाथ में है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने में, जिम्मेदारी के साथ कर्म करने में के लिए हमारा सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। यानी हमें अगर जिम्मेदारी के साथ अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम अगर काम करें तो यह हमारी पहली सफलता है, यही मुहूर्त है। तो चलिए मुहूर्त की तरफ चलते हैं। आज का शुभ मुहूर्त इस प्रकार। अभिजीत मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:18 दिन तक। अमृत काल दिन के 11:59 से 1:44 अपराह्न तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:38 से 9:35 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:06 से 6:29 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल, प्रातः 8:45 से 10:19 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 5:38 से 7:12 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:26 से 3 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त कल भोर में 3:47 से 5:33 देर रात्रि तक। भद्रा रात्रि के 11:01 से 11:59 तक। आज का भद्रा का वास पाताल है, जो कि अशुभ है। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। अंश के अनुसार मंगल देव कमजोर अवस्था में है, शेष सभी ग्रह मजबूत अवस्था में है। और मंगल देव अस्त चल रहे हैं, शनि देव अस्त चल रहे हैं, राहु देव और केतु देव हमेशा बकरी चलते हैं। मित्र इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। और वे 4 ग्रह हैं इस प्रकार: बृहस्पति देव, शनि देव,
राहु देव और केतु देव। इस प्रकार यदि कहा जाए तो जो बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह तीन ग्रह हैं। केतु देव और राहु देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं। शुक्र चंद्र मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। दूसरा भाग चंद्र बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, सितारे जिसमें करते काम है। और यह तारा बलम आपके समक्ष सारणी प्रस्तुत। चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। तारा बलम के सारणी में ऊपर भी जो नक्षत्रों के नाम हैं वह बताता है चंद्रमा के गोचर से। आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे, और तारा बलम के नीचे जो वर्टिकल लाइन रोज है जिसमें नक्षत्रों के नाम है, वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र बताते हैं। हमें अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करना होता है, और वर्टिकली जहां आज का गोचर मिलता है और जिन तीन लाइन में जाते हैं जहां मिलता है वही आज हमारा फल होता है। आज के बारे में कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। 9 ग्रह, 9 तरह के फल। आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन्य, मित्र, अति मित्र हो सकते हैं हम। और जब भी जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करते हैं। अशुभता की तरफ इशारा करने का तात्पर्य दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ नहीं करना है। वहीं यदि हमारा तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में है तो वह शुभता की तरफ इशारा करता है। यानी हम उससे उससे शुभता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, उसे शुभता प्राप्त करके हम अपने दैनिक कार्यों में भी शुभता करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। यह तारा बल मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति का मुख्य सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र और 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों का फल देंगे? यानी कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे? इसके लिए सभी नक्षत्रों को इस सारणी में, सभी नक्षत्रों को 9 9 नक्षत्रों की सारणी बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और यह श्रेणी इस प्रकार बनती है। अब प्रश्न उठता है नक्ष ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में को सूचीबद्ध कर सकते हैं। और ग्रहों को सूचीबद्ध करने के बाद इन्हें नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, जिन्हें जिन्हें स्वामित्व मिलता है पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र से। हर सारणी में से, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्रदेव को। तीसरा ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, उन्हें मिलता है तीसरा, 12वां और 21वां। चौथा चंद्रदेव को चौथा, 13वां और 22वां। इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध को मिलता है 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार सूची बनती है। तो यह सारणी इस प्रकार बन जाती है। अब इस सारणी में से हम अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। और जब नक्षत्र को चिन्हित करते हैं तो वह नक्षत्र जो हमारा बनता है वह कुछ इस प्रकार बनता है। जब चिन्हित करते हैं, हम अपने नक्षत्र को जब चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके अपने नक्षत्र को चिन्हित करके उस ग्रह को पहचानते हैं जो ग्रह हमारा बनता है।
जो हमारा ग्रह नक्षत्र जो बनता है उसे हम चिन्हित करते हैं। जी हाँ, उसे चिन्हित करके हम पहला ग्रह वो बनता है जो ग्रह हमारा नक्षत्र का स्वामी बनता है। और ये नक्षत्र स्वामी जो बने, ये पहला ग्रह बने, और यहीं से गणना आरंभ होती है और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके ठीक जो पहला ग्रह बनता है उसके पिछले ग्रह में तक हमारी यात्रा रहती है। गणना की यात्रा वहीं तक रुकती है। इस प्रकार पहला ग्रह जो होता है वह वहीं से दशा, उसी जन जो वहीं से हमारी जन्म ग्रह बनता है, और उसी ग्रह की दशा महादशा में हमारा जन्म होता है। और पिछले जन्म में उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। जी हाँ, उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। इस प्रकार ग्रहों को, इसे कैसे जाने कि इस ग्रह हमारी इसी दशा महादशा में मृत्यु हुई है, इसको जानने के लिए हम इस सारणी को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं। जन्म कुंडली में देखें। जन्म कुंडली में चंद्रमा जो विंशोत्तरी दशा है वह बताता है कि कितना दशा जो अवधि है वह कितने वर्ष भोगने हैं। उदाहरण स्वरूप इस चार्ट को देखें। जातक का जन्म वृषभ राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में थे और उस समय मृगशिरा नक्षत्र में थे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और मंगल का नक्षत्र का दशा स्वामी जो मंगल के दस नक्षत्र के में मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल की दशा अवधि जो होती है 7 वर्ष की होती है। और 7 वर्ष में जातक 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन पिछले जन्म में भोग चुका है, और इस जन्म में शेष 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन भोगने हैं। इस प्रकार ग्रहों का जो जन्म ग्रह है उसका संबंध पिछले जन्म के ग्रह मृत्यु से भी होता है और इस जन्म के जन्म से भी होता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है। और जब इसे पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और पहला ग्रह जो बनता है पीड़ादायक होता है। और वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वह शुभकारी होता है। वहीं पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो होता है वह पीड़ादायक होता है। और उसकी शुभ, उसकी पीड़ा और उसकी शुभता इसी बात पर निर्भर करती है कि जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ता है शुभता और अशुभता बढ़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं शुभता अशुभता बढ़ती है, और इस प्रकार शुभ अशुभ दोनों होते हैं। और इस प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभकारी। और इस प्रकार कौन से ग्रह पूरे जीवन काल में शुभकारी होंगे, कौन से पीड़ादायक होंगे, ये सभी हम जान सकते हैं। और उसके अनुरूप दशा महादशा का फल, दशा अंतर्दशा का फल सही प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के दशा अवधि में हम अपने आप को चुनौती और उसका सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं। साथ ही साथ जन्म ग्रह कैसा काम करेंगे, यह जन्म कुंडली में ग्रह कैसा काम करेंगे उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। शुभ ग्रह शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रह के लिए हम कार्य करते हैं उसे शुभता में परिवर्तन करने हेतु। जन्म कुंडली में सॉरी विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, अगर अशुभ नक्षत्र में हमारे है जो कोई जातक है, वो उससे हम संबंध जोड़ते हैं तो हमारे लिए वो बाधक बनता है। वहीं शुभ ग्रह में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं। इसलिए ये इन ग्रहों की दशा महादशा काफी महत्वपूर्ण, ग्रहों का की शुभता हम जान जाते हैं, दशा महादशा का फल जानते हैं, और नक्षत्रों का फल जानकर हम विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के साथ कैसा संबंध होगा यह भविष्य के लिए हम जान सकते हैं। और जो चाहे वो व्यक्ति घर का हो, संसार परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, संसार का हो, कार्यस्थल से हो या व्यवसाय स्थल से हो, ये हम जान सकते हैं।
और ये जानकर हम अपने आप को मानस सही तरीके से अपेक्षा कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं वापस। तो चूंकि नवतारा चक्र काफी उपयोगी है, इसके पहले कि वापस हम आपको ले चलें, नवतारा चक्र पद्धति इतनी उपयोगी है, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा की है। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, देख सकते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर विशेष रूप से ताराबलम पर। ताराबलम के अनुसार आज देखें कि आपका नक्षत्र कहां पर है, और जहां नक्षत्र आज जाता है वही हमारा प्रतिफल होता है। और आज जिन जो नक्षत्र के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक का समय है वह है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, साथ ही साथ अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। इनके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है सावधान रहना। और शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन दोनों भाग नक्षत्र का, अपने पहले काल का और दूसरे अवधि का, दोनों शुभ है। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों के बारे में, चंद्रमा के गोचर से संबंध कैसा फल रहेगा। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं अगले भाग में। अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम न लें, क्योंकि यह जो है यह दैनिक प्रक्रिया है। शुभता और अशुभता की साइकिल चलती रहती है। यह किताबों में लिखा है लेकिन अभी तक अपुष्ट है, और यह लंबे अवधि में जब अशुभ तारे हों वैसे अवधि में उपाय किए जा सकते हैं और उसका देखा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं ताराबल, चाहे चंद्रबलम पर। चंद्रबलम के अनुसार आज राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा तुला राशि में है, और तुला राशि के अनुसार विभिन्न राशियों में जन्मे जातक में शुभता जिनकी है उनकी राशियों के नाम इस प्रकार हैं: मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए आज शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के लिए मध्यम या थोड़ा शुभता नहीं है। दोनों इष्ट देव से प्रार्थना करें, शुभता लाए। इसी के साथ चौघड़िया में हम आ गए। चौथे भाग में चौघड़िया एक प्रकार का शुभ मुहूर्त, शुभ जो है शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, मुहूर्त दर्शाता है। यह सभी कार्यों के लिए उपयोगी होता है, और इसका कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं। इस पर अलग से वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है। ये संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। साप्ताहिक दिन 7 होते हैं, इसलिए और जो इससे सातों दिन को से संबंध रखने के लिए इनका 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो होता है वह आदि चौघड़िया जो दिन का होता है, या रात का जो चौघड़िया आरंभ का होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह बनते हैं, शासक अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये अलग अलग ग्रह अलग अलग कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयोगी और फलदायी होते हैं। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उन ग्रहों के द्वारा निमित्त विभिन्न कार्यों से, विभिन्न उद्देश्यों से हो जाता है, और उसमें यह प्रभावी होते हैं। जब भी हम चौघड़िया देखते हैं तो यह जरूर देखें कि कहीं जिसका चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है, क्योंकि वैसी स्थिति में, अशुभता से अधिव्याप्त स्थिति में हमें उसे परित्याग करना होता है। कुल 3 तरह के चौघड़िया की अशुभता दिन में होती है। दिन में चौघड़िया जो होता है, दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इसलिए रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से, दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से होता है। किंतु दिन सूर्यदेव का आधिपत्य होता है दिन में। यह हमने अनुसंधान पर पाया, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, कि दिन में सूर्यदेव का आधिपत्य होता है। सूर्यदेव से शनिदेव
की नाराजगी रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार यद्यपि शनि का काल बेला से ग्रसित होते हैं, किंतु शनि का चौघड़, शनि जो देवता कर्म के देवता हैं, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, सही है, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक होते हैं। वहीं मंगल का चौघड़िया, मंगल क्रूर और निष्कारी है, लेकिन युद्ध में क्षेत्र में शत्रु को परास्त करने के लिए यह काफी उपयुक्त है। और आज के संदर्भ में युद्ध क्षेत्र हर व्यक्ति का अलग अलग है। एक विद्यार्थी के लिए उसकी विद्या, उसमें प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी पेशा करने वाले के लिए उनके खुद को जो एम्प्लॉयज हैं, ताकि प्रमोशन में वही उनके शत्रु हैं। और उसी तरह से व्यवसाय में अन्य व्यवसायी, यदि हम अपने कोई रोग से ग्रसित हैं तो वह रोग भी हमारा शत्रु ही है। इस सभी के लिए मंगल देव शुभकारी होते हैं। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है? आज का चौघड़िया कह रहा है, आज दिन शनिवार का है, और शनिवार का दिन काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त है, और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है। और हमने अभी तुरंत कहा था कि काल चौघड़िया जो होता है दिन में, वह काल बेला से ग्रसित होता है। तो आज आदि का चौघड़िया काल बेला काल चौघड़िया, अंत का चौघड़िया काल चौघड़िया, दोनों काल बेला से ग्रसित है। वहीं रोग का चौघड़िया, तो दिन का जो आरंभ चौघड़िया है और अंत चौघड़िया एक काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो 8:45 से 10:19 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया जो 1:26 से 3 बजे तक है, अपराह्न तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया, रात्रि का आरंभ लाभ चौघड़िया से और अंत भी लाभ चौघड़िया से, और ये बुध का चौघड़िया, इस दोनों अशुभता से व्याप्त होते हैं, इसलिए काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार आज कहें तो आज सबसे ज्यादा शनिवार को जो अशुभता होती है वह ज्यादा होती है। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अब अंतिम भाग में, पांचवें भाग में। पांचवा भाग, जी हाँ, पांचवा भाग अंकों की दुनिया। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, जिस और जैसे ही वायुमंडल में आते हैं हमारे सांस कार्य करना आरंभ करते हैं, उसी तरह से ठीक उसी समय हमारे अंक भी कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं। और ये अंक जो कार्य करते हैं ये 1 से 9 तक ही होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, और ये 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इसमें मध्यम अंक 5 का होता है, शून्य को गणना में नहीं लेते। और जब भी 2 अंक या 2 अंकों से ज्यादा का समूह आता है तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। और ये अंक 1 से 9 तक के शासक ग्रह, इस विभिन्न ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, और इन ग्रहों की ऊर्जा तत्व और गुण इन अंकों में समाहित होती है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और अंकों की दुनिया में इन अंकों को उन अंक के शासक ग्रहों से प्राप्त गुण, ऊर्जा तत्व के आधार पर इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस या पिताश्री। 2 को रानी या पार्टनर या चंद्रमा माता से भी। 3 सलाहकार से, गुरु से, सलाहकार से। 4 शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, ज्यादा सोचने वाले व्यक्तियों से। 6 5 राजकुमार से, 6 मंत्री सलाहकार से, तथा साथ ही साथ सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, और पत्नी से, पुरुष के लिए पत्नी से।
सात धर्मगुरु से यानी जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। आठ अधीनस्थ से नीचे समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, और नौकर चाकर तथा न्यायालय से, नौ सेनापति, पुलिस, डॉक्टर से, आदि से। इस प्रकार अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से लोगों को पुकारा जाता है और इनकी उपयोगिता, इनका आपस में तालमेल, इनके आधार पर जाना जा सकता है। फिर भी चर्चा हम दुश्मनों की करेंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ अंक ईश्वर हमें उपहार में देते हैं। सांस जिस समय से लेना शुरू करते हैं और ये अंक जो होते हैं जन्म तिथि के रूप में, ठीक उसी समय ये अंक कार्य करना शुरू करते हैं। इन अंकों में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं, और तिथि खुद हम होते हैं। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वर्ष हमारा परिस्थिति बताती है, जो एंजल नंबर बताता है, और तीनों मिलकर हमारा भाग्य बताते हैं। इसलिए तिथि को मूलांक कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष मिलकर भाग्यांक होते हैं, और इसे बोलचाल की भाषा में इसे एक तरह से कहें कि हम कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह बस में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना अत्यावश्यक है बस को सुचारू रूप से चलने के लिए, उसी तरह से पूरे जीवन भर ये ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल रखना करना बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जरूरी है। नहीं तो जीवन की नैया स्ट्रगल में चलती है। जैसे ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हो तो बस का चलना मुश्किल होता है। दूसरी परिस्थिति होती है जब ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता बस के चलने के क्रम में होती है, या कोई पैसेंजर बोर्ड होता है जो दोनों के शत्रु होते हैं। तो वैसी स्थिति में कुछ अंक जो हम सृजित करके भविष्य में लाते हैं, अपने जीवन यात्रा के दौरान लाते हैं, और वह शत्रु अंक होता है, फिर हमारे जीवन में बाधा होती है। तो यह प्रस्तुति विशेषकर इसलिए है कि पहले पहचाने उन अंकों को जो अंक अनुपलब्ध है, क्योंकि उस अंक की ऊर्जा हमें नहीं मिल रही। हर ग्रह, हर अंक की अलग अलग ऊर्जा, तत्व और गुण होते हैं। तो सबसे पहले उन अंकों को पहचानने का कि कौन से अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है। दूसरा, कौन से अंक है जो है वह ज्यादा मात्रा में है। तीसरा, कौन से अंक का उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं, किन अंकों को हम निकाल सकते हैं, जिससे दूरी बना सकते हैं। हमने जन्म जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म तिथि, जैसा हमने कहा था कि ईश्वर हमें उपहार में देते हैं, और एक जन्म तिथि हमने लिया है जिनका, किसी भी व्यक्ति का जिनकी आज जन्मदिन है, और ये इनका जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अग्रिम रूप से, ये गूगल से हमने लिया है। उद्देश्य शैक्षणिक है, इसमें कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, क्योंकि केवल हमने जन्म तिथि लिया है, न उनका अन्य अंक जो उनके उपयोग में है वह हम नहीं लिए हैं। तो केवल जन्म तिथि नाम लिया है, इससे दोनों में हम तालमेल करते हैं और आपको भी बताने का प्रयास करते हैं। तिथि, जब भी जन्म तिथि में यदि 11, 22, 33 आते हों, चाहे तो कहीं भी गणना में या तिथि में, 11 माह में भी आ सकते हैं, तो वह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से दिखाते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि आते हैं तो वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा उत्पन्न ऋण से दिखाते हैं। यह 13, 14, 16, 19 ये तिथि में ही आएंगे या गणना में, जैसे इस जातक का आ रहा है। इनका भाग्यांक बता रहा है 13, और 13 से सृजित अंक 4 बनते हैं। तो यह अंक इनके लिए पिछले जन्म के ऋण से भी संबंध रख रहा है। और अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से अंक उपलब्ध हैं, कौन से अंक अनुपलब्ध हैं। इसके लिए लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं, और लोसो ग्रिड में आप देखें 9 बॉक्स बने हुए हैं। 9 बॉक्स, सभी बॉक्स में 9 अंक भरे हुए हैं। ये इनका परमानेंट स्थान है, और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हर अंक का, अंकों का समूह कुछ न कुछ दर्शाता है। यदि तीनों
बॉक्स भरे हुए हैं किसी भी ये में तो 100% परिणाम बताता है, दो भरे हुए हैं तो 66%, एक भरे हुए हैं तो 33%, और कोई नहीं है तो 0%। इस जातक का देखें तो थॉट प्लेन 33% है, विल पावर प्लेन 66% है, और इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये है, ये तो भविष्यवाणी की बात हुई, अनुपलब्ध अंक इनके 2, 3, 5, 8 है। क्योंकि यहां पर दो, आप देखें यहां यदि इनके दो यहां नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है और आठ नहीं है, ये सभी अंक नहीं है इनके। साथ ही साथ चार अंक 3 बार प्रयोग हुए हैं, 9 अंक 2 बार हुए हैं, यह भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि अगला 9 इनके लिए अशुभता लाएगा, और 4 इनके लिए जो है सो अशुभता लाने की संभावना ज्यादा है। और इस प्रकार इन्हें जो अंक प्रयोग में लाना है, 2, 3, 5, 8, 1, 6, 7, 2, 3, 5, 8 को 2 बार ला सकते हैं, 1, 7, 6 को एक एक बार और ला सकते हैं, बशर्ते कि ये मूलांक और भाग्यांक के शत्रु नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि स्रोत क्या होगा वो अंक लाने का, क्योंकि हम ये जान गए 2, 3, 5, 8, 1, 7, 6 का प्रयोग कर सकते हैं इस जातक के लिए, या और यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत है, इनका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है, दोनों 4 है, आपको लग रहा होगा दोनों तो मित्र होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत क्या होगा यदि दोनों शत्रु हैं, तो स्रोत क्या होगा, स्रोत को जानने के लिए, हम स्रोत बनाने के लिए वो स्रोत को, वह कौन सा होगा, यह होता है, इसको दिमाग से लगाए तो वह होता है नामांक। जी हाँ, नामांक होता है। और नामांक के लिए आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहां से आया, इसके लिए नाम को आपको बता दें कि इन अक्षरों के अंकीय मूल्य हुआ करते हैं, और ये अंकीय मूल्य जो होते हैं इन अक्षरों के, नाम में प्रयुक्त हुए जो अंक हैं, अक्षर हैं, उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके फिर जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। यह आपको बता दें, नाम का पहला अक्षर काफी ऊर्जा देता है, और इनका नाम जो है एकमात्र सिंगल नेम है, सिमरन। ये एक्ट्रेस है, और सिमरन इनका एकमात्र नाम है, टाइटल कोई नहीं है। नाम का अगर टाइटल होता है तो नाम का पहला जो शब्द होता है वह ऊर्जा देता है, और यदि समूह में ये हैं, जैसे ही सी को पुकारा जाता है तो वह देता है सिम, जैसे ही सी को पुकारा जाता है तो वह फिर हमारी चेतना को जगाता है, इसलिए पहला अक्षर काफी ऊर्जावान होता है। नाम में जब भी कॉन्सोनेंट वॉवेल को देखें, वॉवेल यदि ज्यादा स्कोर दे रहा है, ज्यादा अंक दे रहा है, वो लाभकारी होता है। साथ ही साथ नाम में यदि नाम में के बाद जो अंक प्रयुक्त हुए हैं, जो वॉवेल प्रयुक्त हुए हैं, यदि उसका उच्चारण साथ साथ होता है तो वह उसे गणना में ली जाती है और दोनों को जोड़ कर लिया जाता है। तो इस जातक का पहला अक्षर स बनता है, जो 3 दे रहा है, लेकिन सी का सिमरन नाम है इसलिए सी से बनता है, और सी से 4 होता है, और भाग्य का नामांक 7 बनता है। अब आइए शत्रु अक्षर अंकों को देखें, शत्रु अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। तो ये अंकों के शत्रु अंक हैं। अब इनका आप देखें, 4 का शत्रु खुद 4 बनता है, 4 का मूलांक और भाग्यांक दोनों हैं। हम सोचेंगे कि दोनों मित्रवत हैं, जी नहीं, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, और ये अंक होते हैं 4, 7, 8, 9, ये अपने के ही शत्रु हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, 4 जिसकी भी चर्चा कर रहे थे, 4 का शासक ग्रह राहु होते हैं, जो कि जिन्हें कहा जाता है शरारती तत्व, जिसे कहा जाता है नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, ऐसी होती है। तो अगर एक 4 अंक वाला शरारती तत्व है, वो दूसरे शरारती तत्व से दूर रहना चाहता है, यदि उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है तो वो
हमेशा सामने वाले को कहता है, चाहता है कि वो सत्य बोले। इस प्रकार चार चार से, सात सात से, आठ आठ अंक से, नौ नौ से दुश्मनी होती है। नौकर चाकर आपस में सेना, ये हम कहें न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं। सेनापति दूसरे सेनापति से शत्रुता रखता है। तो ये इसलिए ये अंक आपस में दुश्मन अंक है। नाम का पहला अक्षर काफी उपयोगी होता है, इसलिए नाम भी हमारा मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। और आपकी सुविधा के लिए नाम हर अक्षर का, हर अंक का शत्रु अक्षर आपके लिए हमने सूचीबद्ध करके रखा है। तो सिमरन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यहां तक हमने देखा कि ये अंक कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये अंक आगे भी वर्ष का फल कैसे निकलेगा। वर्ष के फल के लिए जो ओरिजिनल जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को जोड़ देते हैं, और तब देखते हैं कि क्या अंक बनते हैं। तो वह इस जातिका के लिए बनता है 9। 9 अंक बनता है 50वां साल एज है, जो कि 5 अंक दे रहा है, और पर्सनल ईयर कैलकुलेशन 9 दे रहा है। मूलांक और भाग्यांक के 9 शत्रु है, लेकिन तो 5 अंक जो है वह संतुलित है। इसलिए इस सभी को संतुलित करने का प्रयास करेगा और परिणाम सही होने की संभावना है। फिर भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि 4 और 9 आपस में शत्रुता है। तो ये रहे हमारे अंक कैसे कार्य करते हैं। अंक बोलते कैसे हैं? जी हाँ, अंक बोलते भी हैं। अंक हमारे आज के अंक 9 है। और आज का अंक 9 क्या कहता है किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए? वह यह बता रहा है कि आज का अंक, हम ये 9 अंक मित्रवत बहुत कम से होते हैं। और मित्रवत किससे होते? मात्र सरकार से, राजा से, बॉस से। इसलिए 1/10/1928 को जन्मे जातक का दिन आज शुभ होगा। वहीं तटस्थ होता है 5 अंक से, क्योंकि 5 से किसी की कटुता नहीं होती है 5 की, लेकिन ये तटस्थ रहते हैं। 5 अंक 5, 14, 23 तारीख वाले जन्मे जातक के लिए आज का दिन साधारण रहने की संभावना है। हर व्यक्ति को थोड़ा आराम जरूर चाहिए, सुख सुविधा भी चाहिए, तो 9 अंक भी 6 के साथ तटस्थ होते हैं। और तटस्थ होने का तात्पर्य दिन साधारण होने की संभावना। तो 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जाते किसी भी माह के लिए, उनके लिए भी दिन आज शुभ नहीं रहेंगे, बल्कि सामान्य रहेंगे। वहीं 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 23, 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन अच्छा नहीं है। और 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए उन्हें अति सावधान रहने की जरूरत है, चूंकि इन अंकों के साथ अति शत्रुता रहती है। तो हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। जी हाँ, हमने पंचांग पर चर्चा की। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए की तरफ देखा। मुहूर्त के बारे में हमने चर्चा की। समय के साथ बहें, समय के विरुद्ध नहीं, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का हम खुशी खुशी पूर्वक और सफलता पूर्वक पार कर लेते हैं। बाधा मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है, और मुहूर्त हमें उसे निकलने में मदद करता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार काल ही संसार का संहारक है। काल ही वह शक्ति है जो घटनाओं को घटित करती है। इसलिए मुहूर्त काफी उपयोगी है। तो इन्हीं के साथ, और मुहूर्त बनते कैसे हैं? ग्रहों के गोचर से, पंचांग के 5 अंगों से। इसलिए सभी मिलकर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी वे भी पंचांग का स्मरण करके, श्रवण करके, अनुसरण करके और मुहूर्त का अनुपालन करके अपने जीवन में शुभ रंग ला सके। और अंत में, यदि कोई प्रस्तुति के संबंध में आपके
को बेहतर बनाने के लिए सुझाव यदि आपके मन में आया हो तो हमारे साथ साझा जरूर करें, और जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसी के साथ ही हम आज के दिवस के देवता शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा श्री राम, उनके स्वामी श्री राम से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जी हाँ, जय शनिदेव, भाई हनुमान तथा श्री राम की कृपा पर बनी रहे, यही हमारी कामना है, वो ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।